नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस के बारे में। दोस्तों, पैनक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि हमारे अपर एब्डोमेन में बिहाइंड द स्टमक लोकेटेड होता है। पैनक्रियाटाइटिस इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है पैनक्रियाज की। अब ये सूजन इसीलिए होती है क्योंकि हमारी पैनक्रियाज में से जो एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है वो पैनक्रियाज को ऑटो डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन और सूजन हो जाती है। दोस्तों, पैनक्रियाज का मेनली 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं। फर्स्ट, टू मेक एंजाइम्स विच हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। सेकेंड, इट मेक्स हॉर्मोन्स मेनली इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन विच कंट्रोल बॉडीज ब्लड शुगर लेवल। दोस्तों, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैनक्रियाटाइटिस। पैनक्रियाटाइटिस 2 टाइप की होती हैं, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस और क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस appears in the form of sudden pain or attack of pancreatitis in the body. एक्यूट अटैक ऑफ पैनक्रियाटाइटिस से पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाता है, उसको ज़्यादा टाइम तक हॉस्पिटलाइज नहीं रहना पड़ता। तो पेशेंट को एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचता पैनक्रियाज के अंदर और पेशेंट उससे जल्दी रिकवर हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस की। दोस्तों, जब एक्यूट अटैक्स रिकरेंट हो जाते हैं, बार बार आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर पैनक्रियाज में परमानेंट डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ पैनक्रियाटाइटिस। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ अल्कोहल अब्यूज़। दोस्तों, बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेने से पैनक्रियाज में परमानेंट डैमेज हो जाता है और टिश्यूज़ परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस एंड स्कैरिंग ऑफ द पैनक्रियाज। अगला कॉज है पैनक्रियाटाइटिस का, वो है गॉलस्टोन्स। गॉलस्टोन्स पैनक्रियाटिक डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से पैनक्रियाज में सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। दोस्तों, पैनक्रियाटाइटिस के अगले इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ हैं अपर एब्डोमिनल इंजरी और सर्जरी। अगला कॉज है हाई लेवल ऑफ फैट पार्टिकल्स और ट्राइग्लिसराइड इन द ब्लड। वेरी हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड can also cause pancreatitis. Tumors or cancer of the pancreas, certain genetic defects, congenital abnormalities of the pancreas, and certain infections such as mumps, hepatitis A or B or salmonella can also cause chronic pancreatitis. दोस्तों, अब बात करते हैं symptoms of pancreatitis. Most important symptom of pancreatitis is severe upper abdominal pain which may radiate to the back or chest or to the shoulder. दोस्तों, अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में बहुत सिवियर इंटेंसिटी में पेन होता है जो कि चेस्ट तक यानी छाती तक जा सकता है या फिर कमर तक जाता है। शोल्डर में भी कई बार दर्द हो सकता है। अगला इम्पॉर्टेंट सिम्टम है नौजिया। पेशेंट को जी मिचलाता है और उसको उल्टी जैसा लगता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है और उसको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं। मरीज़ को वॉमिटिंग भी हो सकती है जो कि बिलियस खट्टी वॉमिटिंग होती है और मरीज़ को इससे बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है। दोस्तों, अगले इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं रैपिड हार्ट रेट, फीवर, swelling and tenderness of the upper part of the abdomen, fluid buildup in the abdomen, low BP and jaundice also appears in patient. दोस्तों, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस एक इनक्योरेबल डिसीज्ड कंडीशन है। जब हम बात करते हैं कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रीटमेंट की, तो कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रीटमेंट में मरीज़ को पैलिएटिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। पैलिएटिव ट्रीटमेंट में मरीज़ को पेन रिलीफ के लिए
पैलिएटिव मेडिसिन्स दी जाती हैं जो कि पेन रिलीफ में हेल्प करती हैं। इसका लिमिटेड स्कोप होता है और मरीज़ को इससे बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिल पाती और डिसीज़ कंडीशन प्रोग्रेस होती रहती है, जिसकी वजह से परमानेंट पैनक्रियाटिक टिश्यू डैमेज हो सकता है। दोस्तों, इससे अलग जब हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, तो क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में होम्योपैथी का स्कोप बहुत ही वास्ट है। क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में जो पेशेंट की डिसीज्ड कंडीशन है और उसके सिम्टम्स हैं, उसको देखते हुए और मरीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए हम उसको इंडिविजुअलाइज करते हैं और इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन्स उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसकी वजह से ना केवल मरीज़ का डिसीज़ प्रोग्रेस होने से रुक जाता है और जब हम लॉन्ग टर्म तक होम्योपैथिक मेडिसिन्स को लेते रहते हैं तो पैनक्रियाज वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन्स बीमारी को जड़ से ख़त्म करती हैं और पेशेंट को क्योर करती हैं। लॉन्ग टर्म तक होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेने से क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस को हम रिवर्स कर सकते हैं और पैनक्रियाटिक टिश्यूज़ को हम नॉर्मल कंडीशन में वापस ला सकते हैं। दोस्तों, कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो कि क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस के लिए दी जाती हैं वो हैं फॉस्फोरस, आयोडीन, आयरिस वर्सिकोलर, बेलेडोना, काली आयोड, आर्सेनिकम एल्बम, पल्सेटिला and Spongia tosta. These are the few medicines which we give in chronic pancreatitis. Apart from this, chronic pancreatitis की और भी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो कि पेशेंट की सिम्टम्स को देखते हुए हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों, मेरी सलाह आपको यही है कि आप क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस से अगर पीड़ित हैं तो ज़रूर आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करिए और अपना इलाज करवाइए। दोस्तों, अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।